हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो पिछले अनुच्छेद में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने विभिन्न स्थितियों में बने कुछ समकोण त्रिभुजों की कल्पना की थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी लेंगे। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज लिया। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें पूरे में समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये क्या लिया, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर कोण सी ए बी, या फिर इसको कोण सी ए बी, या फिर इसको सापेक्ष में कोण ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको कोण ए ही बोल दिया है। ठीक है, ये एक न्यून कोण है। ठीक है, और कोण ए के सापेक्ष भुजा कौन सी है? कोण ए के सापेक्ष भुजा बीसी की स्थिति है। ठीक है, अब यहाँ पर भुजा कोण ए के सामने है। ठीक है, यानी कि ये जो कोण बीसी है वह कोण ए के सामने है। तो अब हम इस भुजा बीसी को क्या बोलेंगे? कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, कोण ए की सम्मुख भुजा। और अब इस ए बी पर ध्यान दीजिए जरा। अब ये ए बी क्या है? ए बी है कोण ए की संलग्न भुजा। क्यों? ये जो BC है ये इसके सामने है, और ये जो A है वो इसके संग में है, और इसको तो कर्ण ही बोलते हैं। जो समकोण के सम्मुख भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। ये तो सबको पता है। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? कोण A की संलग्न भुजा। ठीक है, अब संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा में अंतर पता चल गया कोण एक में, और इसमें हमने कोण ए की सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा लिखी है, ये ध्यान रखिएगा। इसी जगह पर अगर कोण सी का पूछ लिया जाए तो कोण सी के लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, कोण सी के लिए मैं अब आप लोग को दूसरी आकृति दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे दूसरा एक त्रिभुज यही है पर उसको दूसरे में लिख रही हूँ बस। ठीक है, त्रिभुज यही है ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज वही लिया है। ऊपर यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था? ए बी को लिखा था कोण ए की संलग्न भुजा, और बी सी को क्या लिखा था? कोण ए की सम्मुख भुजा। अब आप इसमें ये बताइए जरा, अब इसमें ए सी तो कर्ण हो जाएगा, ये तो सब में कर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि ये समकोण के सम्मुख भुजा है, तो ये कर्ण ही रहेगी। अब ये बताइए, अब इसमें कोण सी के सापेक्ष अगर देखें तो क्या होगा? तो ये जो ए बी है वो क्या हो जाएगी? कोण सी की सम्मुख भुजा हो जाएगी। अब ठीक है, कोण सी की सम्मुख भुजा। और ये जो BC है अब वो क्या हो गई? BC हो गई कोण C की संलग्न भुजा। अब अंतर समझ में आ गया आप लोगों को? अब आप इसको, अगर कोण बदल जाएगा तो सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा भी बदल जाएगी। ठीक है, अगर कोण वही है तो फिर सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा वही रहेगी, पर अगर कोण चेंज कर दिया तो उसकी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा भी बदल जाएगी। अब कोण कौन सा ले सकते हैं? न्यून कोण ही लेंगे। जैसे ये एक A वाला न्यून कोण लिया और एक ये C वाला लिया। इस अध्याय में हम लोग अभी न्यून कोण की कर रहे हैं, सम कोण के लिए हम लोग ये नहीं लिख सकते। ठीक है, अब हम लोग ने मेन टॉपिक इसमें क्या था? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो उसमें आते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या क्या परिभाषा होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हम कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप लोगों को याद करना है। कोण ए का क्या होता है? साइन। ठीक है, कोण ए का साइन क्या होता है? कोण ए की सम्मुख भुजा और नीचे भाग में लिख देंगे कर्ण। ठीक है, अब कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है? यहाँ से हम लोग ने निकाला था कोण ए की सम्मुख भुजा BC है, और कर्ण क्या है? AC। तो आ गया कोण ए का साइन, और अब कोण ए का कोसाइन।
इसको हम लोग लिखते कैसे हैं ये बता दें ज़रा। इसको, ये जो कोण ए का साइन है, जब भी हम लोग क्वेश्चंस में लिखेंगे तो क्वेश्चन में हम लोग इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, साइन ए। ऐसे शॉर्ट में इसको साइन ए ऐसे लिख देंगे। इसको पूरा साइन ए ये दिख रहा है कैसे लिखेंगे, पूरा पूरा नहीं लिखेंगे उसमें कि कोण ए का साइन, ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे। जैसे ये लिखा है कोण ए का साइन, ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ साइन ए लिखेंगे, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब क्या आ गया, कोण ए का कोसाइन। कोसाइन क्या होता है, कोण ए का कोसाइन होता है कोण ए की संलग्न भुजा और नीचे हो जाएगा कर्ण। यानी कि कोण ए की संलग्न भुजा अब कौन सी हो गई, यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था ए बी अपॉन, और कर्ण क्या है ए सी। अब इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, हर बार ये तो नहीं लिखेंगे कोण ए का कोसाइन, अब इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कॉस ए। अब ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे साइन और ए का कोई गुणा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बहुत इसमें ज़रूरी बात है कि यहाँ पर इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में साइन ए इस तरह से लिखते हैं, पर यह कोई इसका गुणनफल नहीं हो रहा है कि साइन और ए का गुणा कर रहे हैं, गुणा नहीं हो रहा है, ये साइन और ए का गुणनफल नहीं है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये इसको एक तरह से इसको संक्षिप्त रूप में, जो कोण ए का साइन पूरा लिखेंगे उसको संक्षिप्त रूप में लिखने का मतलब है। ठीक है, और सिर्फ साइन और सिर्फ कॉस कुछ होगा नहीं पूरा, अगर आपने इसी जगह सिर्फ साइन लिख दिया ऐसे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपने सिर्फ कॉस लिख दिया, इसका भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। साइन है, कॉस है, वो किस कोण का है, ये लिखना बहुत ज़रूरी होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे कोण ए का साइन और कोण ए का कोसाइन निकाला है। इसी जगह पे अगर हम लोग कोण सी का कोसाइन या कोण ए सी का साइन निकालेंगे तो फिर वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कोण ए का साइन और कोण सी का साइन दोनों अलग अलग होते हैं, इसीलिए जब भी साइन को संक्षिप्त रूप में भी लिखेंगे तो साइन ए है कि साइन सी है ये भी लिखेंगे। इसका साइन सी का अगर साइन, कोण सी का साइन निकालेंगे तो उसको साइन सी लिखेंगे, कोण ए का निकालेंगे तो उसको साइन ए लिखेंगे। यानी कि कोण लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी ध्यान रखना है ये कोई गुणनफल नहीं है, ये इसको संक्षिप्त रूप में लिखने का कोई एक तरीका है बस, ये कोई गुणनफल नहीं कर रहे हैं साइन का और ए का। ठीक है, और सिर्फ साइन लिखना या फिर सिर्फ कॉस लिखना ये गलत हो जाएगा, ये गलत है बिल्कुल। लिखना है तो पूरा लिखना है, ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोग को दो त्रिकोणमितीय अनुपात बताए अभी, कोण ए का साइन और कोण ए का कोसाइन। ठीक है, और टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, अभी 2 बताए हैं, अभी मैं बाकी के 4 अनुपात बताती हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में डायग्राम बना लिया होगा अब तक, मैं अनुपात बताती हूँ। अब दूसरा क्या होता है, एक होता है कोण ए का टेंजेंट। ये अनुपात क्या होता है, इसमें कौन सा अनुपात लेंगे, कोण ए की सम्मुख भुजा का अनुपात और कोण ए की संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा कौन सी थी, BC, और संलग्न भुजा थी AB। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे संक्षिप्त में, इसको संक्षिप्त में लिखेंगे tan A, पूरा पूरा टेंजेंट नहीं लिखेंगे, इसको संक्षिप्त में लिख दिया करेंगे tan A। अभी मैं इसको आखिरी में ये भी बताऊंगी संक्षिप्त में कैसे लिखना है। ठीक है, अब ये तीसरा अनुपात हो गया, अब चौथा अनुपात बताती हूँ, कोण ए का कोसेंट। ठीक है, कोसेकेंट, कोण ए का कोसेकेंट तो क्या होगा, 1 अपॉन कोण ए का साइन। इसका क्या होता है, ये कोण ए के साइन का उल्टा होता है बस। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन क्या होता था, साइन होता था कोण ए की सम्मुख भुजा अनुपात कर्ण। अब ये क्या हो जाएगा, कोण ए की सम्मुख, अब ये उल्टा हो जाएगा, अब इसमें उल्टा हो जाएगा कर्ण अपॉन कोण ए की सम्मुख भुजा। ठीक है, ये दिख गया सबको।
अब इसको और क्या लिख सकते हैं, अब इसको उल्टा लिख दो, कर्ण क्या होगा, AC अपॉन BC। अब इसी जगह याद करो, अगर साइन, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, कॉसेक ए, कॉसेक ए। इसी जगह पे अगर साइन ए था तो वो क्या आया था, साइन ए इसका एकदम उल्टा आया था, BC अपॉन AC। ठीक है, तो उससे हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब क्या है को, अब चौथा अनुपात है, नहीं 4 बता चुकी हूँ। ठीक है, अब ये 5वां अनुपात है, कोण ए का सीकेंट। ये क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन कोण ए का कोसाइन। अब ये कोसाइन का उल्टा है, कोसाइन तुम लोग, कोसाइन क्या था हमारा, कोसाइन था कोण ए की सम्मुख भुजा का अनुपात और नीचे था कर्ण। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कर्ण, इसमें इसमें किस 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 का अनुपात हो जाएगा, कर्ण अनुपात कोण ए की सम्मुख भुजा। नहीं, कोसाइन, कोसाइन क्या था, कोण ए की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक है, संलग्न भुजा। अब कर्ण क्या था, AC, और कोण ए की संलग्न भुजा क्या थी, AB। तो अब इसको भी ध्यान दीजिए, ये भी उल्टा आ गया, AC अपॉन AB। इसी जगह पे ये देखिए cos A कितना आया था, cos A क्या आया था, ये देखिए cos A आया था AB अपॉन AC। इसको हम लोग संक्षिप्त में क्या बोलेंगे, sec A। ये उसका उल्टा आ गया, AC अपॉन AB। ठीक है, ये हो गया। अब आखिरी अनुपात बता रहे हैं, कोण A का कोटेंजेंट। ठीक है, इसको ये उल्टा होता है टेंजेंट का। अब बाकी सब में से ये जो कोण ए का टेंजेंट था वो क्या था, ऊपर ही लिखा हुआ है, कोण ए की सम्मुख भुजा अपॉन कोण ए की संलग्न भुजा। तो अब ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, कोण ए की संलग्न भुजा अपॉन कोण ए की सम्मुख भुजा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, इसको संक्षिप्त में लिखेंगे कॉट ए। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे ये बताइए, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप लोग अगर ये ध्यान से देखें कि ए tan ए क्या है, BC अपॉन AB, ये आया है। ठीक है, अब हम लोग दोनों ही ऊपर नीचे दोनों में ही अगर AB से भाग दे दें, AC से भाग दे दें, ठीक है, AC नहीं है तो BC अपॉन AC हो जाएगा, और नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा AB अपॉन AC। अब BC अपॉन AC क्या आया था, यहाँ से देखिए BC अपॉन AC क्या था, साइन है, ये क्या था, साइन है। और ये क्या था, AB अपॉन AC क्या था, ये यहाँ से देखिए AB अपॉन AC आया है, या ये देखिए AB अपॉन AC आया है, कॉस है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला आ गया, tan A बराबर होता है साइन A डिवाइडेड बाय कॉस ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉस ए, समझ गए। इसी जगह और कॉट ए क्या होता था, कॉट ए उल्टा था ना tan ए का, तो यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग हर जगह जहाँ पे भी लिखेंगे साइन कॉस, तो पूरा पूरा नहीं लिखेंगे कि कोण ए का साइन या कोण ए का कोसाइन, कोण ए का टेंजेंट, ऐसे पूरा नहीं लिखेंगे। अब हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे हर जगह कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये इसका गुणनफल नहीं है। ठीक है, इसको एक तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अब हम लोगों ने सभी न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिए हैं, यानी कि उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच में और त्रिभुज के कोणों के बीच में क्या संबंध है वो हम लोगों ने निकाल चुके हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ के। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात बताया है। अब अगर मैं आप लोगों को इसी तरह कोण सी के लिखने हो, वो आप लोग कैसे लिखेंगे। अब एक बार पहले सारे अनुपात एक जगह पे एक साथ लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ।
अब ये आप लोगों को याद करने का तरीका भी बता देती हूँ कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मान लीजिए अंग्रेज, ये क्या है, आधार है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेस। और ये क्या है, लंब है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये है कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अब ये क्या है, एच। और ये क्या है, परपेंडिकुलर पी। और ये बी, बेस क्या है, बी। अब ये त्रिभुज तो था, कोई भी ले लीजिए, ए बी सी, ठीक है। अब पुराने वाले त्रिभुज को भूल जाइए। अब इसमें बताइए, अब मैं एक एक करके सारे अनुपात लिखूंगी और सबको बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। अब ये बताइए साइन ए। अब इसमें पूरा पूरा नहीं लिखूंगी कि कोण ए का साइन, ठीक है। साइन ए क्या था, साइन ए का फॉर्मूला था कोण ए की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण, ठीक है। अब ये देखिए, ये कोण ए है, इस बार कोण ए इधर है, ठीक है। अब इसमें बताइए कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, बी सी, ठीक है। साइन ए का क्या फॉर्मूला था, कोण ए की सम्मुख भुजा अपॉन, अब इसमें बताइए कोण ए की सम्मुख भुजा, BC है, तो अब सीधा लिख दिया BC। और कर्ण क्या है, कर्ण है AC, डायरेक्ट लिख दिया BC अपॉन AC, ठीक है। अब आप लोग को ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। और cos A क्या है, होता है, cos A होता है कोण A की संलग्न भुजा अपॉन कर्ण A, कर्ण, ठीक है। अब इसमें कोण A की संलग्न भुजा क्या हो जाएगी, AB। और कर्ण क्या होगा, AC, ठीक है। अब tan A लिख दीजिए। tan A क्या थी, कोण A की सम्मुख भुजा यानी BC अपॉन कोण A की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या है, AB, ठीक है। या फिर tan A को ऐसे भी लिख सकते थे, tan A का भी इसके पहले मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, sin A अपॉन cos A, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे। sin A कितना है, BC अपॉन AC। अब उसको डिवाइड कर दीजिए cos A से, cos A कितना है, AB अपॉन AC, तो कितना आ जाएगा, BC अपॉन AC टू AC अपॉन AB। तो AC AC कट गया, BC अपॉन AB आ गया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी tan A यहीं आया था और यहाँ से भी यहीं आ रहा है। तो आप लोग जिस भी तरीके से करें, वो जो अच्छा लगे उस तरीके से करें, ठीक है। अब जैसे ये कोण C है, अब इसका निकालते हैं, ठीक है। कोण C के लिए, कोण C का सबसे पहले क्या निकालेंगे, साइन A। मैंने सिर्फ 3 अनुपात बताए हैं, क्यों, क्योंकि बाकी के जो 3 अनुपात हैं, जैसे कि क्या बचा था, एक बचा है कॉसेक ए, वो तो 1 अपॉन साइन ए लिख देंगे सीधा। 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC, ठीक है। और एक बच्चा सेक ए, सेक ए क्या था, 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। ये कॉस, एक मिनट, साइन ए कितना आया था, BC अपॉन AC, तो इसको उल्टा कर दिया, AC अपॉन BC। और कॉस ए कितना आया था, AB अपॉन AC, तो इसको क्या लिखेंगे, AC अपॉन AB, ठीक है, AC अपॉन AB, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना आया है, कॉस है, AB अपॉन AC आया है ना, तो इसको AC अपॉन AB लिखेंगे सेक ए को, ठीक है। और tan A तो लिख चुके हैं, ठीक है। अब कॉट ए निकालेंगे। कॉट ए कितना है, tan A का उल्टा होता है, 1 अपॉन tan A होता है। तो tan A कितना आया, यहाँ से BC अपॉन AB आया है, तो इसको कितना लिखेंगे, AB अपॉन BC, ठीक है। अब हम C का निकालते हैं, कोण C का, ठीक है। कोण C का साइन निकालो। साइन का क्या फॉर्मूला था, साइन का फॉर्मूला था कोण की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। अब ये कोण की सम्मुख भुजा क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC, ठीक है। अब ऐसे ही cos C निकाल रहे हैं। cos C क्या था, कोण A की संलग्न, कोण C की संलग्न भुजा हो जाएगी BC, और कर्ण हो जाएगा AC। और tan C क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजा अपॉन संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा क्या है, AB, और संलग्न भुजा क्या है, BC, ठीक है। और कॉसेक निकालना है, कॉसेक C क्या हो जाएगा, सीधा साइन A का उल्टा हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो AC अपॉन AB।
अब थोड़ा जल्दी जल्दी करना सीखेंगे आप लोग, जैसी स्पीड पकड़ेंगे। साइन है कॉसेक सी हो गया, फिर सेक सी हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, और फिर टेन सी कॉट सी इसका उल्टा हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए, आप लोगों ने कोण सी के कोण ए के निकाल लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण सी के सभी ये हो गए और कोण ए के सभी ये हो गए। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक फॉर्मूला बताती हूँ जिससे कि आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या, एक तरह से याद करने का आसान तरीका वो बता रही हूँ कि याद कैसे आसानी से करें इसको। ठीक है, याद करने का सबसे आसान तरीका ये है, आप लोग ये चीज़ याद कर लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब इसमें हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें इसको सिर्फ याद करने के लिए एक बनाया गया है, सब जगह पे यही याद करने के लिए बनाया जाता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान पी भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब जैसे आपने क्या था, मैंने यहाँ पे कोण सी के सापेक्ष आपको बताया था कि बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, पर अगर कोण ए लेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अभी कोण सी के निकालेंगे तब तो यही बेस है और यही परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब आपको जब साइन निकालना है, ठीक है, जब भी साइन निकालना है, साइन के लिए फॉर्मूला याद रखिए, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए आ गया ए बी अपॉन ए सी, सीधा इस फॉर्मूले से। कॉस निकालना है तो अब ये डालिए, भारत पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा, अब क्या आया, भूखा और हरा, भूखा अपॉन हरा यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बी सी अपॉन ए सी। ये देखो आ गया सही। अब क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब टैन निकालना है तो प्यासा अपॉन भरा, प्यासा अपॉन भरा यानी कि पाकिस्तान प्यासा अपॉन भरा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी से क्या होता है परपेंडिकुलर, बी से क्या है बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी सी। अब ये देखिए आ गया सही। अब इससे आप लोग ये तीन तो निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन सी। आपको कोई फॉर्मूला नहीं याद करने की जरूरत है, बस पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। जहाँ पे पी क्या है, परपेंडिकुलर है, मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है कि पी परपेंडिकुलर है, बी बेस है, एच हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला याद रखिए, पहला इधर से साइन आ जाएगा, बीच वाले से कॉस आ जाएगा और इससे टेन आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या है। जब आप कोण सी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं तब तो उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस यही रहेगा जो मैंने बनाया है। ठीक है, पर उल्टा उसी जगह पे जब आपको कोण ए का निकालना होगा तब क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तब ए बी बेस हो जाएगा और जो बी सी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही रहेगा। ठीक है, अब इसको याद करने का, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने का आसान तरीका भी मिल गया। इसको पहले ध्यान से समझिएगा, अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आगे के क्वेश्चंस करिएगा। ठीक है।